Hello and welcome back to your own YouTube channel. So today we are going to discuss about the section 175 resolution by circulation. So basically 175 section deals with the resolution passed by circulation. So whenever in your career, in your future, you will enter into a corporate world, this section going to be really important in your corporate world life. आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 175 के बारे में। तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रो मैं आपको इसका दे देता हूँ कि ये होता क्या है। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन ये होता है कि मतलब घर बैठे बैठे वोटिंग, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, क्योंकि कंपनी में जो भी डिसीजंस होते हैं वो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं या फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स लेते हैं। तो जो भी डिसीज़न बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं वो दो तरीके से लिए जाते हैं, या तो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होते हैं वो मैटर्स, या फिर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास होते हैं। तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होता क्या है वो मैं अब आपको एक एक करके एक्ट के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहले जो इसका सेक्शन है वो 175 सेक्शन प्लस सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 जो कि डील करता है बोर्ड मीटिंग से। तो 175 प्लस SS1 रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के बारे में क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, मतलब एक ये ऑल्टरनेट मेथड माना गया है बोर्ड की अप्रूवल लेने का। क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेथड इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि आपको इसमें बोर्ड मीटिंग अटेंड ना भी करें तो भी आप अपने घर बैठे बैठे उस रिजोल्यूशन पे वोट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको एक अल्टरनेटिव मीन्स कहा गया है। सेक्शन 175 क्रिएट्स एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल एक्सरसाइज द पावर कलेक्टिवली एट बोर्ड मीटिंग। वैसे जो नॉर्मल रूल है वो यही बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी कंपनी के हैं वो अपने सारे डिसीजंस कहाँ लेंगे, बोर्ड मीटिंग में। लेकिन रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इसका एक एक्सेप्शन है, तो ये एक प्रोविज़ो की तरह यूज़ होता है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बोर्ड मीटिंग के अलावा मतलब सर्कुलेशन से भी लिए जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन के हिसाब से काम करता है। रिजोल्यूशन दैट कैन नॉट बी पास्ड बाय सर्कुलेशन, अब कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं, कुछ रिजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही डील किए जा सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकते हैं जो कि जिसमें मतलब कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर हो सकता है, या फिर और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि कॉरपोरेट्स के हो सकते हैं। तो वो सारे जो डिसीजंस हैं वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही लिए जा सकते हैं, मतलब उसको रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं किया जा सकता। एक्ट में क्या लिखा है देखते हैं। गिवन अंडर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 प्लस रूल 8 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014। तो ये दोनों डिसीजन मतलब 179 सबसेक्शन 3 में कुछ डिसीजंस दिए गए हैं प्लस रूल 8 में। तो इसमें जो भी मतलब डिसीजंस है, जो भी रिजोल्यूशंस है वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही पास हो सकती है, मतलब कि वो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं हो सकते। तो अब कौन से रिजोल्यूशंस ऐसे हैं जो सर्कुलेशन से पास हो सकते हैं, तो 179 सबसेक्शन 3 में जितने भी रिजोल्यूशंस हैं उनको छोड़कर प्लस रूल 8 में जो भी रिजोल्यूशंस दिए गए हैं उनको छोड़कर सारे रिजोल्यूशंस पास हो सकते हैं आरबीसी से, मतलब रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से। तो मतलब इसमें डायरेक्टर्स अपना डिसीजन ले सकते हैं कैसे, आरबीसी से। आगे देखते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनी कमिटी कैन पास अ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, तो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मतलब पास कर सकते हैं सर्कुलेशन से कोई भी रिजोल्यूशन, और कमिटी भी, जैसे ऑडिट कमेटी की मीटिंग होती है, हमारी CSR कमेटी की मीटिंग होती है, तो ये भी अपना अगर कोई इनका रिजोल्यूशन है तो ये भी पास कर सकते हैं सर्कुलेशन से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस बाय नोट। As per Secretarial Standard 1, each business proposed to be passed by way of resolution by circulation shall be explained by a note setting out the details of the proposals. The note shall also indicate how a director shall signify assent or dissent to the resolution proposed and the date by which director shall respond. तो जो भी मतलब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के बारे में, आपका जो भी रिजोल्यूशन है मतलब जो भी मैटर है, जो भी मुद्दा है, आप एक तरीके से कह सकते हैं, उसको आप एक नोट, उसका एक नोट बना के आप डायरेक्टर्स को भेजेंगे। उस नोट में आप उस एक तरीके से आप कह लीजिए एजेंडा या फिर मुद्दा या फिर मैटर उस नोट में मेंशन्ड होगा। ठीक है, वो आप एक ड्राफ्ट की तरह भेजेंगे डायरेक्टर्स को, सभी डायरेक्टर्स को। प्लस उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि डायरेक्टर अपनी असेंट और डिसेंट मतलब हाँ या ना किस मोड में और किस तरीके से करेंगे, ये बात बोलता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1। आइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ सर्कुलर रिजोल्यूशन।
SS1 मैंडेट सीरियल नंबर ऑफ एवरी सर्कुलर रिजोल्यूशन। जो भी रिजोल्यूशन सर्कुलेशन से पास होंगे उन पे सीरियल नंबर होना मैंडेटरी है, और ये मैंडेटरी कौन करता है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1। मोड्स ऑफ सेंडिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जो भी उस रिजोल्यूशन से ज़रूरत के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कैसे भेजे जाएंगे और किसको भेजे जाएंगे। टू होम, सेंट टू ऑल द डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द कमिटी। या तो सारे डायरेक्टर्स को, या फिर अगर कमिटी मीटिंग है तो सारे मेंबर्स ऑफ द कमिटी को। एज द केस में भी सेल बी सेंट एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस विद द कंपनी। जो भी उनका रजिस्टर्ड एड्रेस है, मतलब जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका रजिस्टर्ड एड्रेस, या फिर कमिटी के जो मेंबर्स हैं उनका रजिस्टर्ड एड्रेस जो उन्होंने कंपनी में दिया है, उस एड्रेस पे आप सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे जो कि रिजोल्यूशंस के लिए रिक्वायर्ड होगा। किसी भी एजेंडा को के लिए सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, कि मतलब एनेक्सर्स होते हैं प्लस और अदर जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको आप कैसे भेजोगे? तो इसका तरीका ये है, तो मतलब आप डायरेक्टर्स को भेजोगे और मेंबर्स को, अगर कमिटी मीटिंग है तो मेंबर्स को। हाउ, कैसे भेजोगे? बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट, या फिर बाय कोरियर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो आजकल तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ही यूज़ होता है, क्योंकि हम ईमेल के थ्रू ही रिजोल्यूशंस को सेंड कर देते हैं। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर आप आरबीसी से कोई डिसीजन पास कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो एक अर्जेंट मैटर होता है, तो अर्जेंट मैटर के लिए आप ज़्यादा डिले नहीं करना चाहते, इसलिए आप मेल के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, सो दैट डायरेक्टर्स भी क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकें। अब टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल, मतलब जो भी आपने रिजोल्यूशन के लिए ड्राफ्ट भेजा है तो डायरेक्टर्स को कितने टाइम के अंदर अंदर वो अप्रूव करना होगा। एक्ट में तो ऐसी कोई टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है, तो इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन द एक्ट। एक्ट में डिफाइन नहीं है, लेकिन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 इसके बारे में कुछ बोलता है। However, as per Secretarial Standard 1, not more than 7 days from the date of circulation of the draft of the resolution shall be given to the directors to respond। तो मतलब जिस दिन आपने ड्राफ्ट भेजा, रिजोल्यूशन का ड्राफ्ट जिस दिन आपने डायरेक्टर्स को भेजा, उससे 7 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स की या तो असेंट आ सकती है या तो डिसेंट आ सकती है। तो मतलब मैक्सिमम जो टाइम दिया गया है वो 7 दिन का टाइम दिया गया है, जब से आपने ड्राफ्ट को सर्कुलेट किया है सभी डायरेक्टर्स को, तब से लेकर। प्लस एडिशनल 2 डेज़ दिए गए हैं अगर आपने जो ड्राफ्ट भेजा है वो स्पीड पोस्ट से भेजा है, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से, या फिर कोरियर से। अगर आपने इन मेथड से भेजा है तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, क्योंकि ये लगता है कि जो सर्कुलेट करने में, मतलब उसको ले जाने में जो उसका ट्रांजिशन पीरियड है वो इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए 2 डेज़ एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन में 7 डेज़, अगर आपने मतलब बाय मेल कम्युनिकेट किया है तो 7 डेज़, और अदर मीन्स में मतलब जैसे कि आपने रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर या स्पीड पोस्ट से किया तो आपको 2 डेज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं। अप्रूवल, अब अप्रूवल का क्राइटेरिया क्या बोलता है? द सर्कुलर रिजोल्यूशन शैल बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और कमिटी मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशंस। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन। सबसे पहले अप्रूव्ड है मेजॉरिटी, तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब एक कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से भी जो कि एंटाइटल्ड टू वोट है। एंटाइटल्ड टू वोट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटाइटल्ड टू वोट मतलब कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको वोट करने का राइट नहीं होता, जैसे कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, तो आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को काउंट नहीं करेंगे। तो एंटाइटल्ड टू वोट जितने डायरेक्टर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का असेंट आना चाहिए, तभी वो रिजोल्यूशन पास माना जाएगा, अदरवाइज वो रिजोल्यूशन पास नहीं माना जाएगा। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कैन नॉट वोट ऑन द रिजोल्यूशन, ये मैंने आपको बता ही दिया, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स वोट नहीं कर सकते किसी भी रिजोल्यूशन में। नेक्स्ट है वेयर आर रिजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन द सेम शैल बी नोटेड इन द मिनट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो भी मिनट्स होंगे, मतलब जो भी रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हुआ होगा, वो आपकी जो भी अगली बोर्ड मीटिंग होगी, मतलब सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग जो भी होगी, उसमें आपको इसके मिनट्स को ड्राफ्ट करना है, मतलब इनकॉर्पोरेट करना है। इट इज़ डिज़ायरेबल दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब उस बोर्ड मीटिंग में इस रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मतलब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 ने बताए हैं। सबसे पहले है डेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट रिजोल्यूशन एंड पेपर्स। आपने किस दिन ड्राफ्ट भेजा और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो किस दिन भेजा, क्योंकि हमें वहाँ से 7 डेज़ की लिमिट को कैलकुलेट करना होता है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद कट ऑफ डेट फॉर रिसीविंग द डिसीजन ऑफ डायरेक्टर्स, वही 7 दिन के अंदर अंदर प्लस 2 डेज़ एक्स्ट्रा अगर आपने मतलब पोस्ट से भेजा है तो। नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स गिविंग असेंट, डिसेंट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, मतलब किसने हाँ बोला, किसने ना बोला और किसको वोट करने का अधिकार नहीं था।
डायरेक्टर्स को। फिर नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स इफ़ इंटरेस्टेड इन द रिजोल्यूशन, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उस रिजोल्यूशन में तो उसका नाम भी आपको देना पड़ेगा। डिसीजन वेदर द रिजोल्यूशन इज़ पास्ड और नॉट, और आपको एंड में डिसीजन बताना पड़ेगा कि रिजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। वैलिडिटी ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मतलब इसको वैलिडेट कैसे किया गया एक्ट में, मतलब क्या इसकी वैलिडिटी है। एज इट इज़ पास्ड एट ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग, इस रिजोल्यूशन को भी पास माना जाएगा वैसे ही जैसे कि बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशंस पास हुए होते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी कि 179 सबसेक्शन 3 प्लस रूल 8 के मैटर्स आप डिस्कस नहीं कर सकते आरबीसी से। उसके अलावा सारे ही रिजोल्यूशन जो पास होंगे उनको यही माना जाएगा कि वो ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग में पास हुए हैं। डिस्कशन एट मीटिंग इन एक्सेप्शनल केसेस, in cases where at least 1/3 of the total number of directors of the company for the time being required that any resolution under circulation must be decided at meeting, the chairperson shall put the resolution to be decided at a meeting। ये एक्ट की लैंग्वेज है लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। सपोज़ आपने कोई भी ड्राफ्ट भेज दिया, अब आपके पास मतलब डायरेक्टर्स के पास 7 दिन का समय होता है उसको असेंट या डिसेंट देने में। इस 7 दिन के अंदर अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जितने टोटल डायरेक्टर्स हैं कंपनी के उसके 1/3 डायरेक्टर्स ये बोलते हैं कि ये रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास नहीं होना चाहिए, ये रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होना चाहिए इसका, तो वो रिजोल्यूशन आरबीसी से पास नहीं किया जा सकता, वो बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर बताता हूँ, 1/3 डायरेक्टर मतलब कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं उसका 1/3 डायरेक्टर अगर ये चाहेंगे कि ये रिजोल्यूशन जो कि सर्कुलेशन से पास होना है वो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हो और 1/3 डायरेक्टर से चाहते हैं तो वो रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ आपके पास समय कब तक है, उस 7 दिन के अंदर अंदर अगर 1/3 डायरेक्टर ने अपनी असेंट दे दी कि ये रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में ही पास होना चाहिए तो वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही पास हो सकता है, आरबीसी से पास नहीं किया जाएगा। द कंपनी सेक्रेटरी और द चेयरमैन में मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, तो ये तो हम सबको पता ही है क्योंकि हमारा धर्म है। तो कंपनी सेक्रेटरी या फिर चेयरमैन ऑफ द जो चेयरमैन है वो मेंटेन कर सकते हैं जो भी कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है डायरेक्टर्स से, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी से। तो आई होप आप सबको सेक्शन 175 प्लस SS1 की इंपॉर्टेंट बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच गाइस।